आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एपिसोड एक ऐसे तूफानी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर सांस भारी पड़ती नजर आ रही है। एपिसोड की शुरुआत ही एक सख्त और चौंकाने वाले फैसले से होती है जब मिहिर खुलकर रणविजय को चेतावनी देता है और बिना किसी लागलपेट के उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसी पल मेहर पूरी मजबूती से परी के साथ खड़ा नजर आता है और उसे यकीन दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। ऋतिक का समर्थन भी साफ दिखाई देता है, लेकिन यह एकजुटता रणविजय को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। गुस्से में भरा रणविजय सबको धमकी देता है कि इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा, खासकर परी को। और यहीं से डर की असली शुरुआत होती है। क्या यह सिर्फ गुस्सा है या किसी बड़ी साजिश का इशारा? रणविजय के जाने के बाद घर का माहौल भारी हो जाता है। मेहर परी को संभालता है, उसे गले लगाकर भरोसा दिलाता है कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नोइना को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सूची से साफ कहती है कि मिहिर ने एकतरफा फैसला लिया है और रणविजय खाली हाथ नहीं बैठने वाला, क्योंकि उसके पास कंपनी के शेयर हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या रणविजय अब बिजनेस को हथियार बनाएगा? इसी बीच नोइना मिहिर के बदले हुए व्यवहार पर भी सवाल उठाती है। कुंडलियां, शादी की बातें और अचानक आया ये बदलाव उसे बेचैन कर देता है। जब सूची मिहिर और तुलसी की कुंडली मिलाती है और सभी गुण मिलते हुए दिखते हैं, तो माहौल कुछ सेकंड के लिए अजीब खामोशी में डूब जाता है। नोइना इसे बकवास कहकर टाल तो देती है, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ इत्तेफाक है? अगली सुबह कहानी एक उम्मीद भरे मोड़ पर जाती है जब अजय तुलसी और वैष्णवी को अपने ऑफिस लेकर आता है और बंधेज के काम के लिए पूरा सपोर्ट देने का वादा करता है। तुलसी को चिंता होती है कि इससे अजय को नुकसान होगा, लेकिन अजय जिस आत्मविश्वास से कहता है कि यह नुकसान नहीं बल्कि निवेश है, वहीं से यह साफ हो जाता है कि भरोसे की नींव कितनी मजबूत हो चुकी है। वैष्णवी जब अपने डिजाइन्स दिखाती है और अजय उनकी तारीफ करता है, तब एक पल के लिए कहानी सांस लेती है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता, क्योंकि ठीक उसी वक्त परी का फोन तुलसी की जिंदगी में भूचाल ले आता है। परी घबराई हुई आवाज में बताती है कि रणविजय गरिमा को स्कूल से जबरदस्ती लेकर चला गया है। यह सुनते ही तुलसी का चेहरा बदल जाता है। यहाँ डर सिर्फ एक माँ का नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार का है। सवाल यह है कि रणविजय बच्ची को क्यों ले गया? क्या यह बदले की शुरुआत है? तुलसी बिना समय गंवाए चोल जाने का फैसला करती है और वृंदा को सब संभालने की जिम्मेदारी सौंप देती है। उधर परी भी अकेले रणविजय के घर पहुंचती है, जहां अंदर से गरिमा की मासूम आवाज आती है, मुझे मम्मा के पास जाना है। यह एक ऐसा डायलॉग है जो दिल चीर देता है। दरवाजा खुलते ही रणविजय का असली चेहरा सामने आता है। वह साफ कह देता है कि अब गरिमा कहीं नहीं जाएगी। जिस बेरहमी से वह परी को घर से निकालने की बात करता है, वह रोंगटे खड़े कर देती है। परी पुलिस बुलाने की बात करती है और बच्ची के अधिकारों की बात उठाती है, लेकिन रणविजय जिस तरह उसके चरित्र पर सवाल उठाता है, वह कहानी को और ज्यादा जहरीला बना देता है। कोर्ट, पुराने मैसेज, अफेयर के झूठे आरोप और ब्लैकमेलिंग, यह सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें परी फंसती नजर आती है। यहाँ एक पल के लिए दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या सच में रणविजय कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकता है? जब रणविजय गैस की पाइप निकालकर परी को कमरे में बंद कर देता है, तब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। डर अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि जानलेवा हो चुका है। परी का दम घुटता है, उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आती हैं और रणविजय का पत्थरदिल चेहरा किसी खलनायक से कम नहीं लगता। लेकिन तभी एंट्री होती है तुलसी की, जैसे किस्मत खुद दौड़कर आई हो। वह दरवाजा खोलती है, परी को बाहर निकालती है और गरिमा को सीने से लगा लेती है। यह पल राहत देता है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं होता। रणविजय बाहर वालों के सामने नाटक करता है और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है।
लेकिन इस बार उसकी चाल ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि मिहिर पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। यह एक ऐसा पैटर्न इंटरप्ट है जहां कहानी अचानक पलट जाती है। रणविजय के चेहरे से रंग उड़ जाता है। मिहिर की चेतावनी साफ है, अब एक कदम भी गलत पड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तुलसी पुलिस को बताती है कि रणविजय ने गैस खोलकर परी को मारने की कोशिश की थी, तब गुस्सा विस्फोट की तरह बाहर आता है। मेहर खुद को रोक नहीं पाता और रणविजय पर टूट पड़ता है। आखिरकार पुलिस रणविजय को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद कहानी थोड़ी शांत होती है, लेकिन भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। परी टूट चुकी है और मिहिर के साथ जाने से इनकार कर देती है। वह सिर्फ तुलसी के पास रहना चाहती है। यह फैसला मिहिर और तुलसी दोनों को भावुक कर देता है। एक पल के लिए मेहर और तुलसी की नजरें मिलती हैं और बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाती हैं। उधर वृंदा, रोशनी और झनक की प्रार्थना यह दिखाती है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। एपिसोड का अंत एक बड़े सवाल के साथ होता है। अगले एपिसोड में कोर्ट की तैयारी, पुराने राज और नए फैसले कहानी को और ज्यादा गंभीर बनाने वाले हैं। क्या रणविजय सच में हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा या यह लड़ाई अभी और लंबी है? क्या तुलसी एक बार फिर पूरे परिवार को संभाल पाएगी? और क्या यह सच सामने आएगा कि 6 साल तक यह सब कैसे छिपा रहा? इन सवालों के साथ एपिसोड खत्म होता है, जो साफ इशारा करता है कि आगे आने वाला ड्रामा और भी ज्यादा खतरनाक, भावनात्मक और चौंकाने वाला होने वाला है।